ओके गाइज़, तो इस वीडियो में हम कमेंट्स देखने वाले कि कमेंट्स क्या होते हैं। सबसे पहले मैं अपना बेसिक जो कोड है वो लिख लेता हूँ। इंक्लूड आईओ स्ट्रीम, देन यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, देन इंटीजर मेन ब्रैकेट्स एंड ब्रैकेट्स के अंदर मैं सी आउट कर देता हूँ हेलो वर्ल्ड, एंड इस फंक्शन में ही मैं रिटर्न कर देता हूँ ज़ीरो। लाजमी नहीं है, हमने इंटीजर दिया हुआ है इसलिए हम रिटर्न करवा रहे हैं कुछ ना कुछ इस फंक्शन से, मेथड से। बहरहाल अब मैं इसको रन करता हूँ, देखता हूँ कोई एरर तो नहीं है। इट्स ओके, कोई एरर नहीं है, इसको मैं बंद कर देता हूँ। तो अब हम बात करते हैं कमिट्स की ना। कमिट्स होते क्या हैं? बेसिकली कमिट्स जो है, आप अपने जब आप कोड कर रहे होते हैं तो कोड के अंदर आप कुछ अपने लिए इन्फॉर्मेशन लिखना चाह रहे हो, कुछ टेक्स्ट लिखना चाह रहे हो जो कि आप चाह रहे हो कि एग्जीक्यूट ना हो, जिसका कंपाइलर के ऊपर कोई इफ़ेक्ट ना पड़े। तो उसमें आप क्या करते हो, यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं लिखना चाह रहा हूँ यहाँ पे कि दिस, तो यहाँ पे बेसिकली दिस इज़ माय मेन फंक्शन। तो ये इसका भी इफ़ेक्ट क्या पड़ेगा, दिस इज़ माय मेन फंक्शन, ये जो मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, इसका इफ़ेक्ट क्या पड़ेगा कंपाइलर के ऊपर? तो बेसिकली इसका कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर मैं कोड एग्जीक्यूट करता हूँ तो एग्जीक्यूट करने के बाद कहीं पे भी लिखा हुआ नहीं आ रहा दिस इज़ माय मेन फंक्शन। तो यहाँ पे मैं अपने लिए इंस्ट्रक्शंस लिख सकता हूँ ताकि मैं कल को जब कोड खोलूँ तो मेरे सामने जो ये इंस्ट्रक्शंस मेरे सामने हो, ताकि मुझे पता हो कि कौन सा कोड कहाँ पे लिखा हुआ था, या अपने लिए कुछ मैं नोट्स छोड़ना चाहूँ तो वो मैं कमेंट्स के थ्रू कर सकता हूँ। एक तरीका ये है कि यहाँ पे हम डबल स्लैश देते हैं, दूसरा तरीका ये है कि यहाँ पे हम स्लैश एंड स्टार देते हैं, और फिर यहाँ पे मैं अपना कोई भी कमेंट लिख सकता हूँ जो भी मैं लिखना चाहूँ, एंड देन क्लोज करने के लिए मैं स्टार एंड अगेन स्लैश लिख सकता हूँ। तो ये होता है सिंगल लाइन कमेंट। अब अगर आप मल्टीपल लाइन कमेंट्स लिखना चाह रहे हैं तो मल्टीपल लाइन कमेंट्स भी सेम ही है। उसके लिए जस्ट आपने करना क्या होता है कि यहाँ पे स्टार स्लैश स्टार और यहाँ पे स्टार स्लैश जो है नेक्स्ट लाइन पे बंद कर दो, यहाँ पे लिख दो दिस इज़ अ मल्टी लाइन कमेंट। तो इस तरह से आप मल्टीपल लाइंस में भी कमेंट्स लिख सकते हैं जिसका भी कोई असर नहीं होता कंपाइलर पे, यानी आपको जब रिज़ल्ट सामने आएगा तो कहीं पे भी वो चीज़ सामने नहीं आएगी जो कि आपने कमेंट्स में लिखी हुई होगी। तीसरा यूज़ जो है कमेंट्स का वो ये है कि आप अगर जब टेस्टिंग कर रहे हो, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है सी आउट हेलो वर्ल्ड, और यहाँ पे मैं एंडल भी इस पर यूज़ कर लेता हूँ एंड लाइन के लिए, और यहाँ पे मैं इसी सेम कोड को नीचे लिखता हूँ सी आउट लेस देन हाई हाउ आर यू। तो अगर मैं फॉर एग्जांपल मैं कोड कर रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि पहले मैं ये चीज़ चेक करना चाह रहा हूँ, ये वाला इंस्ट्रक्शन चेक करना चाह रहा हूँ, फिर मैं ये वाला इंस्ट्रक्शन चेक करना चाह रहा हूँ, तो उसके लिए मैं ये कर सकता हूँ कि इस वाले इंस्ट्रक्शन को कमेंट कर सकता हूँ। और कमेंट करने से होगा क्या फ़ायदा होगा कि कंपाइलर इसको कमेंट समझेगा ना कि कोड, और इसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा। अगर यहाँ पे मैं इसको रन करता हूँ तो जस्ट हाई हाउ आर यू एग्जीक्यूट हो रहा है, हेलो वर्ल्ड एग्जीक्यूट नहीं हो रहा। अगर मैं इसको यहाँ से मिटा देता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से मैंने इसको हटा दिया और मैं सेकंड वाली लाइन को कमेंट करता हूँ, तो लास्ट टाइम शो हो रहा था हाई हाउ आर यू, अब शो होगा हेलो वर्ल्ड, क्योंकि सेकंड लाइन अब कमेंट हो चुकी है। तो इस तरह से आप अपने कोड को कमेंट करके टेस्टिंग भी कर सकते हैं अगर आप चाहें। और सिर्फ एक लाइन नहीं, मैं अगर चाहूँ तो मैं मल्टीपल लाइंस भी कमेंट कर सकता हूँ। इसके थ्रू मल्टीपल लाइंस ऑफ कोड में मैं कमेंट कर सकता हूँ। यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने इसको कमेंट कर दिया, यहाँ पे इसको कमेंट कर दिया, तो अब मैं जब एग्जीक्यूट करूँगा तो एग्जीक्यूट करने के बाद मेरे स्क्रीन पे कुछ भी नहीं आ रहा, क्योंकि ये फंक्शन मेन मेथड कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा। सारा कोड जो है वो आपका कमेंट है।